मैंने 2 लाख के ऊपर क्रॉस कर दिया है। ऑसम, कांग्रेचुलेशंस। वो भी विदिन 2 मंथ्स आई गेस। So, hello everyone, and welcome to the brand new episode of Da Chirag Chhabra Show. And you know very well, guys, कि इस शो पे हम क्या करते हैं। हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन लोगों ने बिस पैराडाइज में हमारे साथ मिलके नेक्स्ट लेवल अपनी ग्रोथ करी है, 6 फिगर्स की इनकम करी है, एंड वो काफी ज्यादा अपने लिए रिजल्ट्स भी लेके आ पा रहे हैं। एनीवेज, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन। हर नेम इज राशि, एंड let's welcome Rashi. Welcome Rashi to this show. And how are you doing? I'm good, Chirag. How are you? Awesome. Yes. So let's move forward. And Rashi, please tell about yourself. Like आप कौन हो and कहाँ से हो, क्या करते हो? Okay. I'm Rashi. I'm Rashi Kalwar, and I'm from Nasik. And currently, I'm working as a business growth expert. Awesome, awesome. So as a business growth expert, आपने बताया कि like इससे Right. पहले आप क्या करते थे? लाइक जैसे आपने बताया बिजनेस ग्रोथ में तो अब आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, राइट? कि कैसे वो अपनी Right. लीड सेल्स बढ़ा सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट आप वर्क कर रहे हो, बट इससे पहले आप क्या करते थे? अच्छा, इससे पहले ना मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। हम्म। एंड वो भी बहुत कुछ हो रहा था एक्चुअली घर पे, जैसे कि अभी आई एम मैरिड एंड आई एम मदर ऑफ 2। तो मुझे ओके। ना बाहर जाके वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो कुछ घर पे बैठ के कुछ करते हैं ऑनलाइन वाला। बिकॉज़ मैंने काफ़ी जगह से देखा था कि ऑनलाइन अभी बहुत चल रहा है, जैसे अफ़िलिएट मार्केटर्स हो गया, नेटवर्क मार्केटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मैंने एज़ अ नेटवर्क मार्केटर स्टार्ट किया था। एंड स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ना बहुत प्रॉब्लम आने लगी। मतलब मेरे जो मेंटोर्स थे ना, जो जिनके थ्रू मैं जॉइन हुई थी, उन्होंने बोला था कि वो सपोर्ट करेंगे, सब हम्म। करेंगे, बट वो नहीं कर रहे थे। इवन हम्म। उन्होंने बोला था वो लीड्स प्रोवाइड करेंगे, बट ये नहीं बोला था कि अगर हम लीड्स देंगे तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक ओके, है? गॉट इट। तो वो पेड वाले थे, पेड लीड्स थे, तो फिर वो सारी इश्यू मुझे बहुत आ रही थी और पेड लीड्स लेने के बाद भी ये हो रहा था कि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो काफ़ी बार ऐसे होता था पेड लीड्स हम लेते हैं ना तो वो जंक वाले आते हैं हमारे पास। राइट, राइट। एंड इवन बहुत बार ऐसे होता है कि सामने वाला बोलता है कि हमने तो फॉर्म फिल ही नहीं किया है। इवन वो ये भी बोलते हैं कि इवन कोई तो कॉल ही नहीं रिसीव करता, या तो फिर वो नंबर बंद होता है, ऐसा कुछ होता है। तो हम्म। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि मतलब मैं कर भी रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, 50-50 कॉल करो, सामने वाला बोलता था, बट मैं कैसे करूँ? अगर सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम्म। कैसे करूँ? सो वो राइट। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, सो ये रहा आपका तब का पार्ट। तो उस टाइम आप क्या लाइक इनकम वाइज क्या कर रहे थे मोनेटाइजेशन वाले पार्ट में? नहीं, वहाँ पे तो मेरा कुछ भी इनकम नहीं था, मैं ज़ीरो पे स्टक थी और मैं लिटरली ओके। मैं वहाँ पे छोड़ने वाली थी। मतलब ऐसा हो गया था, मैंने पैसे लगा के मैंने जॉइनिंग करी है एंड घर वालों के अगेंस्ट जाके करी थी, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने तो मुझे मना कर दिया था। उनका तो यही कहना था कि ये सब फेक होता है, फ्रॉड हम्म। होता है, ये सब चीज़ में मत पड़ो। तो राइट। अगेंस्ट जाके मैंने पैसे भरे, इवन मैंने जॉइन किया कि नहीं यहाँ से मुझे करना ही है करके। तो ऐसा हो हम्म। गया था, फिर उसके बाद नहीं आ रहा था, घर वालों की भी बातें सुननी पड़ रही थी मुझे कि ये क्या कर रही राइट। है, ऐसा-वैसा, इतना टाइम यहाँ पे दे रही है, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है। हम्म। ऐसा बहुत सुनना पड़ रहा था और पैसे तो एक भी रुपए नहीं आ रहे थे, ऐसा हो गया था। तो स्टक हो गई थी मैं ज़ीरो पर ही। गॉट इट, गॉट इट। एंड देन हाउ डिड यू फाइंड अबाउट मी एंड आवर क्लासेस? अच्छा, मैंने ना एक्चुअली इसके पहले आपका जॉइन किया था ना, उसके पहले मैं बहुत सारे वेबिनार्स के सर्च करती थी यार, ऐसे कोई मिल जाए कि जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले, जहाँ से मेरा अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, कि जहाँ से राइट, मैं राइट। लीड ला सकूँ। सो मैंने हम्म। वेबिनार्स बहुत सारे अटेंड करे, बट हुआ क्या, वेबिनार्स अटेंड करने पर मुझे पता चला कि वहाँ पे जाके वो लोग अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। आगे जाके हम्म। लास्ट में बोल देते हैं हमारे हम्म। पास कोर्स है, आप ये जॉइन कर लो, जॉइन करने के बाद आपको ऐसा-ऐसा जो भी है कोर्स उनका, सपोज़ 6 मंथ्स हम्म। का है, 3 मंथ्स का है, वैसा था। और वैसे ही देखते-देखते मैंने आपका भी एक ऐड देखा था, ऐड के थ्रू मैंने जॉइन किया था। हम्म। वर्कशॉप देखा था मैंने वहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वर्कशॉप। राइट, राइट। ओके, गॉट इट।
सो मतलब अब बस एड के थ्रू आप फर्स्ट टाइम हमारे वर्कशॉप तक पहुंचे थे। ऑसम, ग्रेट। सो लाइक वर्कशॉप के बाद आपको क्या लाइक फोर्स किया कि आपने डिसीजन लिया हमारे प्रोग्राम के आप पार्ट बने? व्हाट मेड यू टू टेक दैट डिसीजन? नहीं, मुझे फ़ोर्स तो किसी ने नहीं किया। ये मेरा खुद का डिसीज़न था यहाँ पे एनरोल करने का बिकॉज़ जो मैंने वर्कशॉप में देखा था, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे वर्कशॉप तो बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वैल्यू वहीं पे मिल गई थी। मुझे इवन हम्म। समझ में आया था कि मैं कॉल कैसे करूँ? कैसे टोन होनी चाहिए? स्पेशली आपकी जो वो डॉक्टर सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, मुझे उसके बारे में वहीं पे पता चला था। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, इस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे पता चली। इवन मुझे ये पता चला कि आपका एक उस टाइम पे ना जब मैंने जॉइन किया था तब आपका 90 डेज़ का चैलेंज होता था। आई सो रिमेम्बर, मैंने राइट। उस टाइम पे जॉइन किया था कि चलो यहाँ पे चैलेंज मैं लूँगी, ठीक है, चलो इन लोग मुझे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा 90 डेज़ के हम्म। चैलेंज में हम्म। एंड वहाँ से हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी था और ऊपर से वहाँ पे 90 डेज़ का चैलेंज था, ये भी था कि अगर आप सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे एंड आपको फिर भी इतने टाइम में रिज़ल्ट नहीं आता है, तो हम आपको रिफंड भी करेंगे। ये भी एक पॉलिसी है आपकी। सो राइट, मुझे ये राइट। बहुत अच्छा लगा कि था कि ठीक है चलो मैं यहाँ पे तो मैं कोशिश कर ही रही थी। वही सोचा कि उतना टाइम उतनी मेहनत मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, चलो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। नहीं भी आता है तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मुझे रिफंड चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया था। ओके, गॉट इट। सो मेनली एक आपको प्रेडिक्टेबिलिटी लगी यहाँ पे कि ठीक है, कहीं ना कहीं चांसेस हैं। एंड मुझे ये बताइए, लाइक हुँ। अभी तक आपने क्या रेवेन्यू हिट करा है? अच्छा अभी तक वैसे सबका फेवरेट एक्चुअली क्वेश्चन। ये सबका फेवरेट एनीवेज। क्वेश्चन यही है। मैंने एक्चुअली माइट बी मैंने 2 लाख के ऊपर क्रॉस कर दिया है। ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो भी विदिन 2 मंथ्स आई गेस। वाओ, मुझे ज़्यादा अमेजिंग। टाइम भी नहीं लगा। जब मैंने ये 90 डेज़ का चैलेंज लिया था ना स्टार्टिंग में आई गेस स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई थी चैलेंज लेने में बिकॉज़ हुआ क्या था मैंने एनरोल किया था जून के टाइम में बट कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे थे घर पे। जैसे मैं मदर ऑफ 2 हूँ, तो मेरे बेबीज़ की तबीयत खराब चल रही थी। कुछ ना हम्म। कुछ की वजह से वो डिले होता गया। तो ऑलमोस्ट 1-2 मंथ के बाद मैंने स्टार्ट किया। हम्म। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट भी किया ना, तो स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने कुछ टाइम का ही मैंने इम्प्लीमेंट करी चीज़ें, जो जैसे आपने बोला, जो भी बोला मैंने सारी चीज़ें करी। आपके जो भी असाइनमेंट्स होते थे, टाइम टू टाइम मैंने किया, इवन मैंने पोस्ट भी किया आपके ग्रुप में। जैसे आप बोलते हो ना कि राइट, राइट। असाइनमेंट करो, हर इसके बाद आपको असाइनमेंट करने हैं एंड इवन पोस्ट करने हैं और सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी भी है साथ ही साथ। ऐसे नहीं कि असाइनमेंट करके छोड़ दिया। साथ ही साथ आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी जाके रिज़ल्ट आएगा। मैंने वो सारी चीज़ें करी एंड येस मुझे विदिन 1 मंथ मतलब 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो भी मुझे अच्छी खासी अर्निंग भी आने लगी थी। मेरे सेल्स आने लगे थे। मैं सबसे पहला जब सेल आया ना तभी मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरा सेल आ गया। राइट, अमेजिंग। सो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रोल किस चीज का होता है किसी को भी रिजल्ट्स लाने का? सबसे बड़ा रोल तो ये होता है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो होता है ना, जो आप देते हो यहाँ पे अगर कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सारी चीज़ें सिखाएगा, सब कुछ बताएगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वहाँ हम्म। पे आपको रिज़ल्ट आना ही आना है। बिकॉज़ मुझे पता है ना कि राइट। मेरी गलतियाँ मुझे इतना नहीं समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। बट सामने वाला जब मुझे बताएगा नहीं आप ये नहीं ये गलत कर रहे हो। इवन आपके यहाँ पे प्ले रोल्स होते हैं, सो वहाँ से भी या रोल बहुत प्लेस। सीखने को मिलता है। येस, रोल प्लेस होते हैं, वहाँ पे हम एक पार्टनर चूज़ कर लेते हैं रोल प्ले के लिए। उसके साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना उसके साथ हम प्रैक्टिस करते सारी चीज़ें इवन सब कुछ ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम तक हम कैसे खुद को ट्रैक कर रहे हैं, उस टाइम पे हम ट्रैक कर पाते हैं। पहले ये सब नहीं कर पाते थे। उस टाइम पे कैसे एग्जैक्टली। सामने वाला हमसे पूछता है, आपने क्या किया? आपने अपनी असाइनमेंट्स किए, नहीं किए? आपने ये चीज़ करी, हम्म। नहीं करी? इवन मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ। इवन हम कहीं अकाउंटेबिलिटी। रॉन्ग होते हैं राइट, राइट। अगर हम कहीं कॉल पे भी रॉन्ग होते हैं ना सेल कॉल पे, तो सामने वाला भी हमें बताता है। इवन वही रिकॉर्डिंग हम फिर आपको भी सेंड करते हैं, इवन आप भी हमें बताते हो आपकी ये मिस्टेक है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा गलत किया, एग्जैक्टली। तो उसे करेक्ट करो। सो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक, जस्ट अ सेकंड। ओके। सो मेरे अकॉर्डिंग भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है ना किसी भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में, कोर्स में या जो भी है, वो होती है सपोर्ट।
राइट। एक पर्सन को Right. रिजल्ट्स तभी आ सकते हैं जब उसको 2 से 3 चीजें मतलब खासकर लीड जनरेशन और सेल्स में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है। नंबर वन थिंग, यू जस्ट डोंट नीड अ सिंपल वीडियो कोर्स। ठीक है कि सिर्फ आपको वो मिल जाए, वो ठीक है, वो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ एक पर्सनल ट्रैकिंग प्रैक्टिस आपकी, लाइव आपको फीडबैक मिले, कहीं आप अटक रहे हो तो आपको चैट सपोर्ट मिले, कॉल सपोर्ट मिले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तब जाके एक पर्सन नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, जो कि हमने बताया कि रोल प्लेस के थ्रू आपको करनी चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड या सो कैन यू टेल लाइक आपका ओल्ड माइंडसेट वर्सेस न्यू माइंडसेट, क्या शिफ्ट आया है उसमें? हाँ, ओल्ड माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जीरो पे स्टक हो गई थी, मैं तो लिटरली मैंने सोच लिया था कि मैं छोड़ दूँ अब। बट हम्म। वहां पे मेरा ये भी था कि नहीं, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके यहाँ पे ज्वाइन किया है, मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग तो करनी ही है, मुझे करके दिखाना है। अगर मैं नहीं राइट। करूंगी तो और चार बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब मैंने एनरोल किया, मुझे आपका वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, आयन माइंडसेट वाली ट्रेनिंग जो आपने ली थी हमारी, राइट। तो वहां से भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, अपने माइंडसेट पे हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे स्ट्रांग बनाना है। सो बहुत कुछ मैंने सीखा वहां से। इवन वो सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी। इवन सारी चीजें मैंने ट्रैक करी, क्या कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक। इवन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना कि लीड जनरेशन, अगर हम लीड्स नहीं लाएंगे उस पे तो पहले वर्क करना है, लीड जनरेशन का, बिकॉज किसी और के भरोसे पे नहीं रहना है कि कोई हमें लीड ला के देगा, एग्जैक्टली। खुद से लीड लानी है। सो वो सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी है और वो मैं करती हूँ, वो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आया है मेरा। एंड जहाँ तक मुझे पता है आपने स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक ही करा है इतने टाइम तक। हाँ, मतलब ना यस, अभी आपके तक। 80%। यस यस, अभी तक मैं ऑर्गेनिक ही कर रही थी, अब भी रिसेंटली मैं एड्स पे शिफ्ट हुई हूँ। और ये ऑसम। सारा जो भी मेरा इनकम है अभी जो मैंने बताया आपको, सारा ऑर्गेनिक से ही है। मतलब अमेजिंग। एड का तो मैंने इसमें काउंट किया ही नहीं है, अब वो तो मुझे पता भी नहीं कि अभी एग्जैक्टली कितना है, क्या है। राइट। सो मतलब कह सकता हूँ मैं कि अभी आप 1 लाख मंथली रेवेन्यू तक पहुंच चुके हो। और यूजुअली अगर हम ब्रेक डाउन करें सारी चीज़ों को, दैट्स रियली अमेजिंग। अभी मतलब साल का 12 लाख, और अब क्या प्लान है फ्यूचर का? कितना स्केल करने का टारगेट हाँ, लिया हुआ है आपने? मैंने अभी रिसेंटली मैंने सोचा है कि 2-3 मंथ्स में मुझे 2 लाख तक तो मुझे पहुंचना है, कि मंथली मुझे 2 लाख चाहिए। तो उसके हम्म। लिए अपनी प्लान कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, अपना बिजनेस मुझे कैसे ग्रो करना है। काफी सारी चीजें प्लानिंग चल रही है बैकएंड से, अभी देखती हूँ। इवन उससे रिलेटेड कुछ सोचा हुआ है, देखती हूँ अभी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। Yeah, surely we will do that. And yeah, you know very well, like whenever you need my support as well, I'm there. So you can ask me over at that part as well. In scaling part as well, I am going to help you. So now tell me the most happiest moment after you made that income for you. आपके लिए सबसे क्या था मोस्ट वो? हैप्पीएस्ट मोमेंट, अभी तक मेरा मोस्ट हैप्पीएस्ट में, पहले क्या होता था कि मुझे डिपेंड होना पड़ता था दूसरों पे, कि कोई मुझे पैसे देगा तब जाके मैं कुछ करूंगी किसी के लिए भी या अपने लिए। बट अभी ऐसा हो रहा है ना, जब से मेरी सैलरी आने लगी है ना, मतलब जब से मेरा इनकम आने लगा है, तब से सच बताऊं तो मैंने अपने हस्बैंड से पैसे लिए ही नहीं है। अब मैं खुद ही Okay. कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ खुद ही कर रही हूँ। इवन कभी कभी अपने बच्चों की फीस, अभी तो मैंने बच्चों का फीस भी दिया था बीच में, वो अभी कभी कभी हो जाता है ना, अभी कैसे मुझे, बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी हेल्प करना है, बिकॉज Hmm. हमारा बहुत कुछ चल रहा है अभी, और भी प्लानिंग्स है हमारी, तो अभी देखते हैं। Awesome, awesome. And final question for you, like why will you recommend others as well? कि like उन्हें हमारे साथ सीखना चाहिए, and why not other people? Like there are so many gurus in the market, so why they should choose us as compared to those people? ओके, सो यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अदर गुरुज के पास अगर आप जाओगे तो माइट भी हो सकता है आपको लगे कि वो सही है, बट वहां पे एक होता है कि लोग जो, बिकॉज इसके पहले भी मैंने चीजें एनरोल करी है जहाँ पे भी, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है कि वहां पे वो बोलते हैं हमको सपोर्ट देंगे, बट हम्म। वो देते नहीं है। इवन वो कोर्स भी प्रोवाइड कर देते, बट आपको कोर्स ही अगर लेना है तो आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो ना। तो कोर्स Exactly. लेने की जरूरत ही क्या है, वहां पे वो लोग गारंटी भी नहीं देंगे कि अगर आप ये हमारा कोर्स ले रहे हो तो आपको इतना इतना रिजल्ट इतने टाइम में आ जाएगा। यहाँ पर आपको गारंटी मिल रही है, इवन आपको हैंड Exactly. होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है, गारंटी मिल रही है। सारी चीजें, अगर आप चीजें सारी इम्प्लीमेंट करोगे और हमसे भी, इवन आपको लगेगा कि नहीं,
कि हम यहाँ पर स्टक है या फिर कुछ है। सो आप यहाँ से पूछोगे ना, चिराग सर से भी पूछोगे कि नहीं हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन भी मिलेगा। माइट भी हो सकता है कि थोड़ा-सा सेम टाइम पे आपको रिप्लाई ना मिल जाए, बिकॉज़ उनके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, आप समझ सकते हो। तो हो सकता है थोड़ा-सा 1 दिन डिले हो जाए, बट येस रिप्लाई ज़रूर आएगा आपको एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी, जो भी है आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली। रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग अगर करते हो ना, तो आपका ही बेनिफिट है, बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग के डेज़ मैंने आपको बोला कि मेरे 2 मंथ्स ऑलमोस्ट ऐसे ही चले गए थे, बट घर का कुछ इश्यू था, तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर वैसा कुछ होता, मैं तो यही सोच रही हूँ अगर वो 2 महीने भी मैंने वेस्ट नहीं किए होते ना, तो मैं और आगे पहुँच जाती आज। राइट, एग्जैक्टली। So, thank you so much for being here with us, and it was really amazing to listen to your journey. And future में भी काफी सारी growth हम करेंगे मिलके. And yeah, you know very well I am always there to help you guys and support you. So, those who is watching this podcast, make sure to hit the like button. And if you want to know about more about Rashi, we will add their social links in our description box. Thank you so much, guys, for watching this training till the end.